सीधा म्हणजे असं करून दे. आवाज नमस्कार. आप तक यदि मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो एक बार मुझे प्रतिक्रिया दें और बताएं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है. नमस्कार भैया. डॉक्टर अर्पण जैन जी की प्रतिक्रिया मुझ तक पहुंची है और मैं जुड़ गई हूं. जी नमस्कार. आप सभी को प्रेरणा ठाकरे का बहुत बहुत नमस्कार. मैं आप सभी का अभिवादन करती हूं, स्वागत करती हूं. आरिणी चैरिटेबल फाउंडेशन के इस पटल पर डॉक्टर मीनू पांडे जी का यह पटल है. मैं सबसे पहले तो ठीक है, आवाज़ मेरी स्पष्ट आ रही है. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं इस पटल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सर्वप्रथम आदरणीय राजेंद्र सक्सेना जी का, लीना वाजपेयी जी का और प्रेक्षा सक्सेना जी का, जिन्होंने मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया और मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्रदान किया ताकि मैं अपने विचार आप तक पहुँचा सकूँ. हमारा आज का विषय है मानव जीवन में अध्यात्म की उपादेयता. आप सभी को हरिओम. सबसे पहले हम ईश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें मानव जीवन प्रदान किया. जब हम इस विषय पर बातचीत करते हैं तो सबसे पहले एक एक कड़ी को देखते हैं. मानव, अध्यात्म और उपादेयता. 84 लाख योनियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसे मानव जीवन मिलता है वह सौभाग्यशाली होता है. बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में कहा कि बड़े भाग वालों को मनुष्य जीवन मिलता है, बड़े भाग वालों को मानव जीवन मिलता है, लेकिन इतने सैकड़ों लोगों में मानव जीवन सार्थक कितने लोग कर पाते हैं, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है. मानव जीवन मिलना जितनी बड़ी बात है, इस मानव जीवन की सार्थकता को प्रतिपादित करना उससे भी बड़ी बात है. जब हमें बड़े भाग से ये जीवन मिला, लेकिन हम विषयों में उलझ कर रह जाते हैं. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन सारे विषयों में उलझ कर रह जाते हैं और हम उसकी सार्थकता को महसूस ही नहीं कर पाते. कई लोग तो ऐसे हैं जो इस सार्थकता के मार्ग पर भी नहीं चल पाते और जीवन की इतिश्री हो जाती है. और जो लोग इस मार्ग को समझ लेते हैं वे कहीं न कहीं कुछ प्रतिशत सार्थकता की ओर बढ़ते हैं. इस सार्थकता के मार्ग पर पहुंचने का सबसे बड़ा साधन है आध्यात्म. आध्यात्म क्या है? मनुष्य क्या है? हजारों लाखों वर्षों से जब मनुष्य जीवन उदय हुआ, मनुष्य का विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, भाषा का विकास हुआ, लेकिन मनुष्य की सभ्यता के विकसित होने में अध्यात्म को यदि हटा दिया जाए तो मनुष्य फिर एक बार पशु बन जाएगा. कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास न ज्ञान होता है, न विवेक होता है, न एहसास होते हैं और न कोई उद्देश्य होता है. वे लोग बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं कि ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति. मनुष्य के रूप में पशुओं की तरह विचरण करते हुए लोग वही लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी अध्यात्म को अनुभव किया ही नहीं.
इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना, यदि हम अध्यात्म को एक पंक्ति में परिभाषित करना चाहें तो हम पाएंगे कि नर से नारायण होने की यात्रा जिस मार्ग से होकर गुजरती है वह मार्ग है अध्यात्म। कई लोग, बुद्ध, महावीर, नानक, जो स्वयं नारायण हो गए, जो स्वयं ईश्वर हो गए, जो स्वयं भगवान हो गए, उन्होंने इसी मार्ग को चुना, इस आध्यात्म के मार्ग को चुना और वो नर से नारायण हो गए। यदि हम अपने जीवन से धर्म को हटा दें तो हम पशु हो जाएंगे। धर्म वो नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म वो नहीं है। धर्म है मानव धर्म, क्योंकि धर्म की परिभाषा ही है धार्यते इति धर्म, जिसे धारण किया जा सके वह धर्म है। और किसे धारण करना चाहिए ये हमें आध्यात्म सिखाता है। जब हम आध्यात्म की ओर, जी हाँ, आध्यात्म और अंधविश्वास के बीच बारीक लकीर है। सतीश कुमार चौहान जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आध्यात्म और अंधविश्वास के बीच बारीक लकीर है। देखिए, हमें सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि आध्यात्म है क्या। माला जपना, मंदिर की घंटियां बजाना, मंदिर में बहुत देर तक भजन या आरती करना, ये सब कुछ अध्यात्म नहीं है। ये अध्यात्म के मार्ग हो सकते हैं। आध्यात्म तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। पूजा पाठ या ये सारी चीजें करना, धर्म आडंबर करना कहीं न कहीं केवल एक मार्ग हो सकता है। ये आडंबर साधन नहीं है, साध्य नहीं है। ये केवल एक राह है, एक छोटी सी राह है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है आत्मा तक पहुंचने का रास्ता, आत्मा को जागृत करने का रास्ता, चिंतन करने का रास्ता, खुद को समझने का रास्ता। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को समझ जाता है वही व्यक्ति समाज को समझता है, देश को समझता है, और वही व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि को समझ पाता है। लेकिन संपूर्ण सृष्टि को समझने की पहली शर्त होती है खुद से साक्षात्कार होना, स्वयं से साक्षात्कार होना। जिस प्रकार मनुष्य जीव के बिना कुछ नहीं है, यदि मनुष्य में से जीव हटा दिया जाए, जीवनी शक्ति हटा दी जाए, तो मनुष्य कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार यदि मनुष्य के जीवन से आध्यात्म को हटा दिया जाए तो भी मनुष्य कुछ नहीं है। हमारे उपनिषद कहते हैं कि अध्यात्म के करीब पहुंचना आत्मा के करीब पहुंचना है। गीता इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि गीता कहती है कि कर्मयोग से बड़ा कोई योग नहीं है। जब व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के कर्म की ओर प्रवृत्त होता है, कर्म की ओर चलता जाता है, तो ये मान के चलिए कि वो अध्यात्म के रास्ते पर चल रहा है। गीता सिखाती है बिना फल की चिंता किए यदि आप कर्म के रास्ते पर चल रहे हैं तो बेशक आप आध्यात्म की ओर अग्रसर हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता ने जब ये कहा तो लोगों ने केवल इसे सूत्र रूप में याद किया। आवश्यकता है ऐसे सूत्र रूपों को, चाहे हम उपनिषद की बात करें, चाहे हम गीता की बात करें, चाहे हम किसी भी धार्मिक ग्रंथों की बात करें, किसी भी धर्म के धार्मिक ग्रंथों की बात करें, हर धार्मिक ग्रंथ का एक ही उद्देश्य है, ईश्वर के करीब पहुंचना। और वो ईश्वर आप में विद्यमान है। आपकी अपनी आत्मा ही ईश्वर है। जब आपकी अपने अंदर की आत्मा जागृत होती है तो वह ईश्वर से साक्षात्कार करवाती है। इसके लिए हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के योग हैं। आत्मा का जागृत होना यानी शरीर के समस्त चक्रों का जागृत होना, मूलाधार चक्र से लेकर ज्ञान चक्र का जागृत होना, खुद से साक्षात्कार होना है।
और इस जागृति की अवस्था में, इस जागृति की प्रक्रिया में कभी हठ योग होता है, कभी सहज योग होता है, कभी सांख्य योग होता है, कभी प्रेम योग होता है। बात वहीं तक पहुंचने की है, लेकिन अलग अलग माध्यम से पहुंचने की होती है। जिस प्रकार विभिन्न नदियां अलग अलग रास्तों से होते हुए समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार अलग अलग राह से चलते हुए, अलग अलग प्रक्रिया से गुजरते हुए जब हम उस सागर में मिल जाते हैं, जब हम उस ईश्वर में मिल जाते हैं, जब हम खुद में मिल जाते हैं, तो हम अध्यात्म की यात्रा को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। मुझे लगता है, मेरा अपना निजी मानना है, देखिए हमारा भारत विश्वगुरु है। हमारे भारत का विश्वगुरु होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे पास आध्यात्म है, जिसे संपूर्ण विश्व ने स्वीकार किया है। हमारा अध्यात्म, हमारा योग अध्ययन इतना परिपक्व है कि उसे संपूर्ण विश्व की स्वीकृति मिली और आज कई देशों में अध्यात्म की ओर लोग अग्रसर हो रहे हैं। हमारा देश विश्वगुरु इसलिए है क्योंकि हमारे पास अध्यात्म की शक्ति है। मनुष्य के जीवन में अध्यात्म की उपयोगिता क्यों? उपयोगिता तब होती है जब उसका जीवन में लाभ हो। और अध्यात्म की उपयोगिता ये है कि सबसे प्रमुख बात यह है कि क्या करने योग्य है। इस सृष्टि में दो ही चीजें हैं, दो ही नीति है, दो ही नियम है। उस दो ही नियम के आसपास सारे नियम इर्द गिर्द घूमते हैं। पहला नियम क्या करने योग्य है, दूसरा नियम क्या करने योग्य नहीं है। तो अध्यात्म हमें सिखाता है क्या करने योग्य है, नीति संगत क्या है, नीति विषयक क्या है और क्या करने योग्य नहीं है। जो करने योग्य नहीं है वो ना करो, जो करने योग्य हो उसे अंगीकार करो। बस वही अध्यात्म है। अध्यात्म स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। जो आपको दिखाई देता है उसे देखने पर, जो नहीं दिखाई देता है उसे महसूस करना, उसे अंगीकार करना और उसे समझना ही अध्यात्म की यात्रा है। मैं कहना चाहती हूं कि मेरा अपना निजी मत है कि जितने भी योग अध्यात्म के हैं, जितने भी रास्ते अध्यात्म के हैं, उसमें सबसे बेहतर और सबसे अच्छा रास्ता है प्रेम योग का। ज्ञान मार्ग की ओर लोग चलते हैं तो विवेक का संचार होता है। जिसमें विवेक का संचार होता है उसमें निर्णय क्षमता का संचार होता है, और जिसमें निर्णय क्षमता का संचार होता है उसे ये पता होता है कि क्या करने योग्य है। लेकिन जब व्यक्ति प्रेम मार्ग पर चलता है तो बहुत अलग हो जाता है। उसके चेहरे की स्निग्धता, उसके व्यक्तित्व की कोमलता, उसके वाणी की मधुरता, सब कुछ अनुकरणीय हो जाती है। वह व्यक्ति एक प्रेम का प्रतिबिंब हो जाता है। अध्यात्म है एक ही घाट पर शेर और बकरी का साथ में पानी पीना। कबीर ने एक ही घाट पर शेर और बकरी को पानी पिलाने की क्षमता इसलिए हासिल की क्योंकि कबीर के पास अध्यात्म था। सूरदास के पास अध्यात्म था तो कृष्ण का ऐसा वर्णन किया जैसा वर्णन आंखों वाले लोग नहीं कर सकते। जिसके पास चक्षु है वो लोग नहीं कर सकते। तुलसी ने राम का वर्णन किया तो ऐसा किया कि राम को घर घर में स्थापित करके रख दिया। आध्यात्म है अपने अंदर के राम को समझना। जब आप अपने अंदर के राम को समझेंगे, वह आत्म राम है, वह आत्मा राम है। जब आप अपने अंदर के राम को समझेंगे तो आप सकल सृष्टि को राममय देखेंगे। जब लोग अध्यात्म की ओर चले तो उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम की बात कही। न कुछ तेरा है न कुछ मेरा है, ये संसार केवल एक डेरा है जहां हमें आना है और जाना है। लेकिन इस तरह जाना है, आना है तो आने की आहट नहीं होती, लेकिन जब हम इस संसार से जाते हैं
तो जाने की आहट ऐसी हो कि सकल सृष्टि को पता हो कि संसार से कोई गया है। क्योंकि आप क्या लेकर जाएंगे? आप न कोई धनमाया लेकर जाएंगे, न कोई भौतिक सुख सुविधाएं लेकर जाएंगे। जब मनुष्य जीवन भर केवल भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त हो जाता है तो वह अपने अंदर के राम को नहीं समझता, वह काम को नहीं समझता, वह किसी चीज को नहीं समझता। लेकिन जब व्यक्ति जागृत होता है, जब आप उस सुषुप्त अवस्था से आप जागृति की ओर बढ़ते हैं, तो आप राम की ओर बढ़ते हैं, आप खुद की ओर बढ़ते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात यह है कि आध्यात्म आनंद का विषय है। अध्यात्म केवल ज्ञान का विषय नहीं है। जब ज्ञान से बहुत परे जाकर आप जीवन की वैज्ञानिकता की ओर बढ़ते हैं तो आप अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। जीवन में अध्यात्म की उपयोगिता यही है कि जीवन का एक विज्ञान होता है, जीवन का एक रसायन होता है। जिस प्रकार सारे रसायन बैलेंस हो तो एक अच्छी समीकरण बनती है, ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में जब दर्शन के सारे रसायन बैलेंस होते हैं तो आपका जीवन बनता है। पंडित अनूप चौबे जी को मैं नमस्कार करती हूँ, वे जुड़ गए हैं। और आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप मनोयोग से मुझे सुन रहे हैं। मैं केवल वही कह रही हूँ जो जीवन के अनुभव है, क्योंकि अध्यात्म जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है। अध्यात्म को पढ़ने की बजाय जो लोग अध्यात्म के रास्ते पर चले हैं और अपने पदचिन्ह बनाते हुए चले हैं, उन पदचिन्हों का अनुसरण करना और उस रास्ते पर चलने की कोशिश करना अध्यात्म है। 4 पंक्तियां मैं अध्यात्म के बारे में कहना चाहती हूँ कि अध्यात्म क्या सिखाता है हमें। हम जब कर्मयोग की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भोगों को हम भोगेंगे, क्या भोग हमें भोगते हैं, इतनी सी बात हमें ध्यान होना चाहिए। क्या सिखाता है हमें अध्यात्म कि भोगों को हम भोगेंगे, क्या भोग हमें भोगते हैं, इतनी सी बात हमें ध्यान होना चाहिए। सुख में भी दुख में भी सम अविकारी रहे, मन में न तृष्णा मोह काम होना चाहिए। और काल कभी कटता नहीं है, हम कटते हैं। काल कभी कटता नहीं है, हम कटते हैं। कर्म पंथ पर न विराम होना चाहिए और रखना है मन में तो बस एक मूरत हो, होठों पे श्री राम जी का नाम होना चाहिए, होठों पे श्री राम जी का नाम होना चाहिए। तो अध्यात्म जो हमें कर्म योग की शिक्षा देता है। कर्म योग तब जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी काम के लिए युद्धरत रहते हैं, जब हम कर्म प्रेमी रहते हैं, जब हम कर्म साधक होते हैं। केवल जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत सारे वर्गीकरण बताए हैं, बहुत सारे वर्ग बताए हैं कि आनंद प्राप्त करने के वर्ग कौन कौन से होते हैं। एक जो युद्ध वीर हो, एक जो बौद्धिक वीर हो, एक जो दया वीर हो और एक जो कर्म वीर हो। और इसमें सबसे श्रेष्ठ वर्ग उन लोगों का होता है जो कर्मवीर होते हैं, क्योंकि जो कर्मवीर होते हैं वो बिना किसी लाभ मोह, बिना किसी खुद के लिए निज स्वार्थ के परिणाम को ध्यान में रखे बिना केवल कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते। लेकिन तब वो राम देखता है कि उसे फल क्या देना है, वो ईश्वर देखता है कि उसे फल क्या देना है। जब आप बिना किसी लोभ के किसी कार्य में युद्ध स्तर पर जब आप लग जाएंगे तो आप देखेंगे सकल सृष्टि आपकी हो चुकी है, सकल संसार आपका हो चुका है, सकल जीवन आपका हो चुका है। पशु और मनुष्य, इन दोनों को एक ही चीज अलग अलग करती है, विवेक, जो अध्यात्म से उपजता है। यदि हमारे जीवन से वो हटा दिया जाए तो चाहे पूंछ विलुप्त हो गई हो, चाहे कोई चीज ऐसी ना हो जो हमें मनुष्य बनाए,
लेकिन हमारा व्यवहार, हमारी प्रवृत्ति, हमारी भावना हमें फिर पशुता की ओर ले जाएगी। आज जितनी भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं कि कहीं नारी अस्मिता पर वार होता है, कहीं भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, या किसी भी प्रकार का दुराचार यदि घटित होता है तो उसके पीछे एक ही कारण होता है कि व्यक्ति खुद से दूर हो गया है। व्यक्ति खुद को जानना नहीं चाहता, व्यक्ति खुद को समझना नहीं चाहता, व्यक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ना नहीं चाहता। और जब व्यक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ना नहीं चाहता तो वो पशुता की ओर बढ़ता जाता है, क्योंकि किसी एक राह पर तो मनुष्य बढ़ेगा, या तो वो मनुष्यता के विभिन्न सोपानों को प्राप्त करते हुए श्रेष्ठ मनुष्य बनेगा, और या फिर उसका पतन होते हुए वो पशुता की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। तो इन मनुष्य और पशु, इन दोनों को विभाजित करने वाली एक ही रेखा है, और वो विभाजित करने वाला एक ही सूत्र है, अध्यात्म। कबीर ने कहा, मैं बात कर रही थी कि प्रेम योग सबसे अच्छा माध्यम मुझे लगता है आध्यात्म में लीन होने का। जब राधा ने प्रेम योग अपनाया तो कृष्ण के साथ हमेशा के लिए नाम जुड़ गया। राधा पहले आ गई, कृष्ण का नाम बाद में लिया जाने लगा। राधा कृष्ण हो गए, राधे राधे कहने लगे हम लोग। जब मीरा ने प्रेम मार्ग अपनाया, प्रेम योग अपनाया, वह भी आध्यात्म का ही एक राह है। जब मीरा ने प्रेम योग अपनाया तो कृष्ण को पा लिया। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। जब आप प्रेम मार्ग अपना लेते हैं, जब आप प्रेममय हो जाते हैं, जब आपके अंदर का राम प्रेम की एक मूर्त हो जाता है, तो फिर आपको किसी में कमियां दिखाई नहीं देती। आपको सब कुछ अच्छा दिखता है। आपका कोई साथी कुरूप है तो भी वो सुंदर लगेगा, अल्पज्ञ है तो भी वो ज्ञानी लगेगा। यदि उसकी प्रवृत्ति बुरी है तो यकीन मानिए आपके प्रेम का ओरा इतना मजबूत यदि हो जाता है इस राह पर चलने पर, कि यदि कोई दुष्प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो भी वह आपका बुरा करने के बारे में नहीं सोचेगा। तो ये जो ओरा होता है, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, वो केवल अध्यात्म से ही निर्मित होता है। अध्यात्म का मतलब माला जपना कतई नहीं है। आध्यात्म का मतलब आडंबर करना कतई नहीं है। जिस दिन आप अध्यात्म को पूर्ण रूप में समझ लेंगे और अंगीकार कर लेंगे, उस दिन आप आडंबरों से दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि प्रेम केवल प्रेम करना सिखाता है, प्रेम केवल मीठे वचन सिखाता है, प्रेम केवल अपनाना सिखाता है, प्रेम केवल हर्ष सिखाता है। और ब्रह्मानंद सहोदर हम जब कहते हैं तो जब हम उस आनंद की पराकाष्ठा को जीने की कोशिश करते हैं, जब हम उस प्रेम की उस सोपान पर चले जाते हैं जहाँ हमारे अंदर केवल आनंद ही आनंद बचता है, दुर्गुणों के लिए जगह नहीं रहती, दुष्प्रवृत्ति के लिए जगह नहीं रहती, ईर्ष्या के लिए जगह नहीं रहती, घृणा के लिए जगह नहीं रहती। जब इन किसी भी बुरी प्रवृत्तियों के लिए आपके पास जगह नहीं होती तो जगह होती है केवल प्रेम के लिए, केवल अंगीकार करने के लिए। इसके दो सूत्र हैं। सबसे पहला क्षमा, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है वो सबसे पहले क्षमा करना जानता है। आपके साथ किसी ने कुछ बुरा भी किया है तो क्षमा कर दीजिए। यदि आपको किसी ने ठेस भी पहुंचाई है तो क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा दान से बड़ा दान नहीं होता। भगवान महावीर ने कहा कि क्षमा सज्जन गुणों का आभूषण है। जब आप क्षमा करना सीख जाते हैं तो अपने आसपास की बुरी प्रवृत्तियों को वैसे ही खत्म कर देते हैं। दूसरा, धन्यवाद करना सीखिए। आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि उसने आपको मनुष्य बनाया। आप उस मित्र का धन्यवाद कीजिए जिसने सुबह अच्छी बात करके आपका दिन बना दिया। आप उस पत्नी का धन्यवाद कीजिए जो दिन रात अपने दैनिक कार्यों के द्वारा आपको सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करती है। आप उन बच्चों का धन्यवाद कीजिए
जो आपके दिए हुए संस्कारों से कहीं न कहीं अपने कर्तव्य परायणता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि जैसे आप रहेंगे वैसे आपके बच्चे बनेंगे। आप उस पति का, आप स्त्री हैं तो आप उस पति का, भाई का, बेटे का धन्यवाद कीजिए जिसने आपको कहीं न कहीं जीवन की किसी राह पर कोई ना कोई ऐसा संदेश जरूर दिया हो, कोई ना कोई संस्कार ऐसे जरूर दिए हो, कोई ना कोई साथ ऐसा जरूर दिया हो और सहयोग ऐसा जरूर दिया होगा जिसके कारण आप अपने जीवन के काम सार्थक तौर पे कर पाए। तो पहला, क्षमा करना सीखिए। दूसरा, धन्यवाद करना सीखिए। जब आप अध्यात्म को पढ़ेंगे, जब आप अध्यात्म में लीन हो जाएंगे, जब आप आत्मा को समझेंगे, तो आपके अंदर विनम्रता होगी। और विनम्रता का सबसे पहला गुण है क्षमा, दूसरा धन्यवाद। तो जब आप बिल्कुल, क्षमा वीरस्य आभूषण, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आशीष सोनी जी कह रहे हैं क्षमा वीरस्य आभूषणम, बिल्कुल सही बात है। जब व्यक्ति सज्जन होता है तो उसका आभूषण होता है उसकी मीठी वाणी, और जिसकी मीठी वाणी होती है वही व्यक्ति सज्जन होता है। कटु शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। जब आप अध्यात्म को समझेंगे, जब आप आपके आत्मा से तादात्म्य स्थापित करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण जिस तरीके से हो रहा है उससे लोग अपने आप आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपका अनुसरण करना सीखेंगे और कहीं न कहीं अध्यात्म की शक्ति को जरूर पहचानेंगे और शामिल होने की कोशिश करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, आध्यात्म सिखाता है कि अपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि अपेक्षा ही दुख की जननी है। आप अपनी ओर से कर्म में संलग्न रहिए, अपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि जैसा आप लेना चाहते हैं वैसा आपको देना आना चाहिए। जो आप देंगे इस सृष्टि से आप वही वापस लेंगे। ये प्रकृति है ना, ये पूरी तरह से आकर्षण के नियम पर चलती है। आप जिन चीजों को आकर्षित करेंगे वह आपके पास चल कर आएगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यही आकर्षण का सिद्धांत है। और ये आकर्षण का सिद्धांत निकल कर आता है आध्यात्म के गर्त से, आध्यात्म की कोख से, आध्यात्म के गर्भ से। जब आप आध्यात्म की तह दर तह चले जाएंगे, जब आप आध्यात्म को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अपेक्षा तो बहुत छोटी सी चीज है। कई बार आपके जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं, आप कहना कुछ चाहते हैं, लोग समझ कुछ और जाते हैं, आप आहत होते हैं, दुखी होते हैं। कई दिनों तक आप आत्मग्लानि, या तो आत्मग्लानि महसूस करते हैं या सामने वाले के प्रति क्रोध महसूस करते हैं। तो केवल आप अपना कर्म कीजिए, अपेक्षा छोड़ दीजिए, क्योंकि जब अपेक्षा करेंगे तो कभी भी एक मानव दूसरे मानव की अपेक्षा पे पूरी तरह कभी खरा नहीं उतरता। और जब ये अपेक्षाएं ही महत्वाकांक्षाओं का रूप धारण कर लेती हैं और महत्वाकांक्षाएं होते होते अति महत्वाकांक्षाओं में परिवर्तित हो जाती है, तो फिर शुरुआत होती है जीवन में दुखों की। यकीन मानिए, यदि आप कुछ देर चुपचाप रहकर, आंखें बंद कर खुद से वार्तालाप करेंगे, खुद से संवाद करेंगे, तो बहुत जल्दी आप पाएंगे कि जिससे आप अपेक्षा कर रहे थे वो अपेक्षा बहुत छोटी चीज है। अपेक्षा करनी नहीं चाहिए, केवल अपना कर्म कीजिए। एक मशाल से दूसरी मशाल जलती चली जाएगी, एक दीप से दूसरा दीप जलेगा, और जहां आप अकेले हैं वहां कारवा बनता चला जाएगा। और ये कारवा बनता है आपके अपने व्यक्तित्व की शक्ति से, और ये शक्ति आती है अध्यात्म से। हमारे पास समय ही नहीं है, हमारे पास प्रेम करने को समय नहीं है, हमारे पास प्रेम देने को समय नहीं है। कारण यह है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है। हर व्यक्ति इस युग में सोचता है बहुत ज्यादा मुझे किसी से बातचीत नहीं करनी है, मुझे किसी से बहुत ज्यादा जुड़ना नहीं है, उतना ही जुड़ना है जितना स्वार्थ है,
उतना ही जुड़ना है जितने में हमारा काम हो जाए। बस यही सोच हमें अपना होने नहीं देती, हमें खुद के पास लाने नहीं देती। आज हम सुख सुविधाओं के पास होते जा रहे हैं, भौतिक साधन हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम दूर हो रहे हैं खुद से, खुद की शक्ति से, आत्मशक्ति से, अपने राम से, अपने आत्मा राम से। हम केवल राम राम करते हैं और राम राम को शब्द मानकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा राम दूसरे के राम से तादात्म्य स्थापित कर लेगा तो सकल सृष्टि के राम पर हमारा जब विश्वास हो जाएगा तो यह सकल सृष्टि, मैं बार बार राम कह रही हूं, मेरा मतलब किसी एक ईश्वर से नहीं है, मेरा मतलब है राम। राम यानी एक ऊर्जा, राम राम यानी एक प्रेरणा, राम राम यानी एक चेतना, राम राम एक स्फुरलिंग, राम एक स्फूर्ति, राम एक जागृति और राम एक संचेतना जो हमारी देह से होते हुए हमारी आत्मा तक पहुंचती है और उस परमात्मा से मिलन का कारण बनती है। यदि हम इन बातों को आत्मसात करेंगे, यदि हम इन बातों को थोड़ा सा भी जीवन में अपनाने की कोशिश करेंगे तो हम पाएंगे कि हम खुद से संवाद कर पा रहे हैं। विपश्यना भी एक अच्छा साधन हो सकता है। विपश्यना यानी कुछ सेकंड के लिए विचार शून्य हो जाना, लेकिन आज सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक यदि हमारे पास सबसे ज्यादा होते हैं तो वो होते हैं विचार। और विचार केवल वो जो हमें तकलीफ देते हैं, विचार वो जो हमें केवल पीड़ा देते हैं। विचार भी कैसे कैसे, सामने वाला आज हमसे बोला नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा था उसका जो उसने मुझसे बात नहीं की, पड़ोसी देख के मुस्कुराया क्यों नहीं, सामने वाले ने कचरा आज हमारे घर के सामने फेंक दिया तो क्यों फेंक दिया। आज नौकरी पर या किसी भी जॉब पर यदि हमें किसी ने अपना काम सौंप दिया तो क्यों सौंप दिया, यदि हमें कोई जिम्मेदारी दे दी तो क्या हम ही हैं, हमें क्यों दे दी जिम्मेदारी। या फिर जब हम घर की बातें सोचते हैं, फला सदस्य ने ऐसा कह दिया, मैं अगली बार देख लूंगी उसे कि मैं क्या कर सकती हूँ, वो भी देखेगा मैं क्या कर सकती हूँ। रात को सोने तक केवल दिमाग में यही विचार होते हैं जो हमें नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। लेकिन जब आप 24 घंटे में से केवल 4 मिनट खुद से संवाद करेंगे, यदि आप खुद से जुड़ने की कोशिश करेंगे, खुद की आत्मा को जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। नकारात्मक विचार व्यक्ति को कभी खुद से नहीं जुड़ने देते। पूरा जीवन जी लिया, 90 साल के हो गए लोग, कई लोग 100 साल के हो जाते हैं, लेकिन खुद से नहीं मिल पाते। तो इस नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाइए, सकारात्मकता की ओर चलिए, और सकारात्मकता की ओर चलने के लिए सबसे बड़ा माध्यम है आध्यात्म। और मेरे अनुसार यदि निजी तौर पर मैं कहूं तो मेरे अनुसार आध्यात्म वो जो प्रेम की राह से होकर गुजरता है। प्रेममय हो जाइए, आपकी आंखों में प्रेम की प्रतिछाया दिखनी चाहिए, आपकी वाणी में प्रेम दिखना चाहिए, आपके चेहरे पर स्निग्धता दिखनी चाहिए। महिलाएं ब्यूटी पार्लर में समय बिताती हैं खुद को सुंदर बनाने के लिए, 4-4, 6-6 घंटे, और हजारों के पैकेज लेकर के खुद को सुंदर बनाने का प्रयास करती हैं। मेरी सलाह है, केवल 4 मिनट रोज खुद को दीजिए, खुद पर विचार करने के लिए दीजिए। अध्यात्म के द्वारा खुद की शक्ति को जानिए, खुद की शक्ति को समझिए। आप इतने खूबसूरत हो जाएंगे कि संसार की कोई ब्यूटिशियन आपको इतना खूबसूरत नहीं बना सकती, क्योंकि विचार चेहरे पर दिखते हैं। आप मायूस होते हैं तो चेहरा डिप्रेशन में आया हुआ दिखता है। आपकी आंखें बोलती हैं आप पीड़ित हैं, आपकी आंखें कहती हैं कि आपको दुख है, आप आहत हुए हैं। और वही नकारात्मक विचार
होते 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 आपके चेहरे पर एक स्थायी भाव बना लेते हैं और आपका ऑरा नेगेटिव हो जाता है। आशीष सोनी जी जुड़े हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ, आशीष सोनी जी को भी, कि आप मुझे मनोयोग से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो अध्यात्म है, ये जो राह है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब आप अध्यात्म की बात करेंगे तो आप पर पीड़ा को समझेंगे। जिसके पैरों बिवाई न पड़े वो दूसरों के पैरों की पीड़ा नहीं समझ सकता। जब आप खुद से साक्षात्कार करेंगे तो आपको सकल सृष्टि में जितने भी मानव हैं उनकी पीड़ा का एहसास होगा। इस कोरोना ने हमें सिखाया कि हमें खुद के साथ औरों के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं नहीं कहती कि देश पूरी तरह से गर्त में जा रहा है, मैं नहीं कहती कि देश पूरी तरह से पतन की राह पर है, क्योंकि कोरोना में हमने देखा कि जहां बहुत सारी दुखद घटनाएं हमें देखने को मिली, वहां सुखद एहसास भी ये देखकर हुआ कि लोग एक दूसरे की सेवा के लिए चलकर आ रहे हैं, लोग एक दूसरे को पूछ रहे हैं, लोग दान कर रहे हैं, लोग सेवा कर रहे हैं, चाहे मेडिकल क्षेत्र के हों, चाहे पत्रकार वर्ग हो, चाहे कैसे भी हो। इस समय वही वाली बात थी कि जब जंगल में आग लगती है तो एक चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी लेकर उस आग को बुझाने का प्रयास करती है। वह यह नहीं सोचती कि मेरे चोंच में रखे हुए पानी से ये आग बुझेगी या नहीं बुझेगी। ठीक इसी प्रकार जब इस महामारी की आग लगी तो एक छोटे से व्यक्ति ने भी अपना योगदान दिया, एक छोटे से व्यक्ति ने भी अपना सहयोग दिया। बस उसी सहयोग के भाव को स्थायी तौर पर रखिए, क्योंकि मानव की प्रवृत्ति होती है कि जब दुष्काल चला जाता है, जब विपत्ति काल चला जाता है, तो वो फिर अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाता है कि अब हमें क्या करना है, अपना जीवन अपना है, दूसरों का दूसरे जाने। लेकिन जब आप अध्यात्म की ओर चलेंगे, जब आप आत्मा की यात्रा करेंगे, जब आप परमात्मा की यात्रा तक पहुंचेंगे, तो आप पाएंगे कि ये जो पर पीड़ा वाला भाव है, ये आपके अंदर स्थायी तौर से आ गया है। आप सकल सृष्टि की पीड़ा के समाधान की योजना में संलग्न हो जाएंगे। जैसे आशीष जी, मैं आपके बारे में कहना चाहूंगी, मैंने आपके व्यक्तित्व में देखा कि कैसा भी काम हो, आप आगे आकर उस काम को करते हैं। आप ये नहीं सोचते कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। जब आप ये भूल जाएंगे कि कौन सा काम आपका है और कौन सा काम आपका नहीं है, जब आप इस अंतर को भूल जाएंगे तो दुनिया का हर काम आपको अपना लगने लगेगा। और ये जो सिखाता है वो सिखाता है अध्यात्म। मीनू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फालतू विचार और नेगेटिव विचार बहुत ज्यादा आते हैं। ये इसलिए आते हैं क्योंकि हम खुद से जुड़ने की कोशिश नहीं करते। जो होना है वो होकर रहेगा, जैसे राम रखेंगे वैसे हमें रहना है। होई वोई जो राम रचि राखा, वही होता है जो राम करवाता है, जो राम करता है, जो राम करवाना चाहता है, क्योंकि उस ईश्वर को मालूम है कि आपके हाथों क्या होना तय है और क्या नहीं होना तय है। लेकिन जो होना तय है उसकी संचेतना देने वाला ही अध्यात्म होता है, उसकी शक्ति देने वाला अध्यात्म होता है। अध्यात्म साहसी बनाता है, अध्यात्म मनुष्य को निर्भीक बनाता है, अध्यात्म व्यक्ति को जागृत बनाता है, अध्यात्म व्यक्ति को उत्साही बनाता है। और उत्साह के बहुत सारे वर्ग हैं। कुछ उत्साही लाल ऐसे भी होते हैं, जब कहीं आंदोलन करने हो, नारेबाजी करनी हो या कहीं खुद के आडंबर को दिखाना हो तो दिखाते बहुत हैं, लेकिन वही वाली बात होती है, थोता चना बाजे घना। वो उत्साह नहीं होता, वो निर्भीकता नहीं होती, वो साहस नहीं होता। जब आप पूरे साहस, पूरे मनोयोग, पूरी जागृति के साथ पर पीड़ा के समाधान में संलग्न हो जाते हैं, तो जो ब्रह्मानंद सहोदर है, जो आनंद की अतिरेक है, जो आनंद का अतिरेक है, वो आपको जिस प्रकार से प्रफुल्लित करता है
और पुनः पुनः कार्य में संलग्न होने के लिए उत्साहित करता है, उस उत्साह को महसूस कीजिए। मैंने देखा कुछ समय पहले कॉलेज में, जावत कॉलेज में, एक गाय के बच्चे के शरीर पर बहुत सारे घाव थे और बहुत सारे घाव होकर के जब उसे कॉलेज के चपरासी ने बाहर निकाल दिया तो मुझे महसूस हुआ कि बहुत बड़ी दुर्गंध आ रही है, बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है। मैंने पूछा दुर्गंध कहाँ से है? पता चला कि उस गाय के बच्चे के शरीर पर बहुत सारे घाव थे। मुझसे रहा नहीं गया, बस का टाइम हो रहा था वापस आने के लिए, लेकिन मैंने उस बस वाले को रोका, मना किया और चपरासी को बुलाया। फिर मैंने तब भी बात नहीं बनी तो मैंने प्रिंसिपल सर को बुलाया और प्रिंसिपल सर ने लोगों को बुला करके उसका इलाज करवाया, डॉक्टर को बुला करके उसका इलाज करवाया। यकीन मानिए पिछले बहुत समय से जब मैं सो नहीं पाई थी थकान के कारण, मुझे ये लगा कि मेरे एक प्रयास के कारण यदि एक गाय के बच्चे का इलाज हो गया है और उसे कुछ समय का जीवन और मिल गया है, तो इस आनंद ने मुझे जो नींद दी है, उस नींद का आनंद मैं नहीं बता सकती। तो कोशिश कीजिए लोगों का सहयोग करने की, लोगों से प्रेम करने की, क्योंकि आप कुछ भी कह लें, बिना आध्यात्म का जीवन नहीं है। जिस प्रकार सांसों के बिना जीवन नहीं है, उसी प्रकार अध्यात्म के बिना भी जीवन नहीं है। यदि आप मनुष्य के जीवन से अध्यात्म को घटा देंगे तो वो सभ्यताहीन हो जाएगा, वो संस्कारहीन हो जाएगा, वो कर्तव्यहीन हो जाएगा और सबसे बड़ी बात, वो आनंदहीन हो जाएगा। और जब व्यक्ति नीरस हो जाता है, जब व्यक्ति आनंद विहीन हो जाता है, तो फिर उसका जीवन मृतप्राय है। पंडित अनूप चौबे जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अपने आप को पहचानना ही अध्यात्म है। 100 बातों की एक बात है कि अपने आप को पहचानना ही अध्यात्म है, क्योंकि जब आप खुद को ही नहीं पहचान पाएंगे तो आप दूसरों को क्या पहचानेंगे? जब आप खुद को ही नहीं समझ पाएंगे तो आप दूसरों को क्या समझेंगे? लोग कहते हैं कि सामने वाला, उसने हमें समझा नहीं। आपने उसे कितना समझा? कभी इस बात पर विचार किया आपने? जब आप ही उसे नहीं समझोगे तो वो आपको क्यों समझेगा? और इस समझ को डेवलप होने में, इस समझ की समझ आने में अध्यात्म आपका मार्ग प्रशस्त करता है। तो मनुष्य के जीवन में यदि वो पैदा हुआ है, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक उसके कर्म, उसका व्यवहार, उसकी प्रवृत्ति, सब कुछ अध्यात्म के इर्द गिर्द घूमता है। यदि आपने अपनी आत्मा को समझ लिया तो यकीन मानिए आप उस ब्रह्म में उस तरीके से लीन होंगे जैसे नदी सागर में लीन हो जाती है। और यदि आपने उसे नहीं समझा तो आपका जीवन निरुद्देश्य है। और जिस जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं होता, कोई लक्ष्य ही नहीं होता, वो लक्ष्य विहीन जीवन पशु के समान है। आपने मुझे बहुत मनोयोग से सुना और मैं एक बार पुनः प्रेक्षा जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं उन सभी मित्रों का धन्यवाद करती हूँ, उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। डॉक्टर मीनू पांडे जी, राजेंद्र सक्सेना जी, लीना वाजपेयी जी और आरिणी फाउंडेशन का, चैरिटेबल फाउंडेशन का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय से मुझे समय दे करके यहाँ इस पटल पर आने का सौभाग्य प्रदान किया और आप सभी ने मुझे बहुत मनोयोग से सुना। यदि आपका आदेश, आपकी आज्ञा हुई तो मैं फिर किसी पुस्तक की समीक्षा को लेकर या किसी और विषय को लेकर आपके बीच प्रस्तुत होंगी। केवल इस संपूर्ण बात की कुछ कड़ियां मैं एक बार फिर आपके बीच रखकर जाना चाहती हूँ। पहला, अपेक्षा खत्म कर दीजिए तो फिर आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। न अति हर्ष, न अति विषाद। सुख में भी दुख में भी सम अविकारी रहें। विकार खत्म हो जाएंगे, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, फालतू विचार आना ही बंद हो जाएंगे। दूसरी बात, क्षमा कीजिए। आपके इर्द गिर्द यदि किसी ने आपको आहत किया है
क्षमा कर दीजिए। क्षमा सज्जनों का आभूषण होता है। तीसरी बात, धन्यवाद करना मत भूलिए। हर हर कदम पर धन्यवाद कीजिए। जब आप इन सारे गुणों से युक्त हो जाएंगे, जब आप महत्वाकांक्षाओं को कम करके केवल अपनी आत्मा को समझने का प्रयास करेंगे, अपने अंदर सोए हुए बीज को अंकुरित करेंगे, तो वो पल्लवित होगा तो फल देगा। और फल इस रूप में देगा कि आपके इर्द गिर्द जो लोग होंगे, सकल सृष्टि के लोग जब उस फल का, उस मधुरता का आस्वादन करेंगे, आपके होके रह जाएंगे। एक बार पुनः आप सभी को आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपने अपने राम को मेरा नमस्कार।